हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंतर्गत हमने कई टॉपिक्स देखे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू करेंगे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हम ये कह सकते हैं कि वह एडजेक्टिव जिससे व्यक्ति या वस्तु या फिर स्थान के निश्चित संख्या का पता ना चले उसे कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अर्थात इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं। तो जैसे कह दिया जाए ऑल, सम, नो, एनी, many, few, several and various। ये कुछ शब्द दिए गए हैं और ये शब्द किसकी तरह काम करेंगे? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो चार शब्द हैं ऑल, सम, नो, एनी, इनका प्रयोग पीछे किया गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में। बाकी वहाँ पर जो शब्द आए थे उनका प्रयोग क्वांटिटी के रूप में किया जाता है। यहाँ पर जो शब्द आए हैं इनका प्रयोग भी जो है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। लेकिन ऑल, सम, नो, एनी ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग कहीं पर क्वांटिटी की तरह हो जाता है तो कहीं पर इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह हो जाता है। तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर आपको जो है क्वांटिटी की तरह काम करेंगे तो इनके आगे अनकाउंटेबल नाउन आएगा। आज यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह, यानी ऑल, सम, नो, एनी, मेनी, फ्यू, सेवरल और वेरियस ये शब्द हैं जो किसकी तरह कार्य करते हैं? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका नोट आएगा। नोट में ध्यान देना है कि उपर्युक्त शब्दों के पश्चात काउंटेबल नाउन आता है। काउंटेबल नाउन आता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं ऑल, सम, नो, एनी, मेनी, फ्यू, सेवरल और वेरियस इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह कार्य करेंगे तो इनके बाद आपका जो है काउंटेबल नाउन आएगा। अब जब इन शब्दों के आप बाद जो है आप काउंटेबल नाउन देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका काम करते हैं? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का काम करते हैं। हिंट्स आता है। हिंट्स में हमें ध्यान देना है कि चाहे वो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो चाहे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो, अगर हम जो है हाउ मेनी मीन्स कितनी या कितने से प्रश्न करते हैं तो हमें जो भी जवाब मिलता है वो हमारा कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आपने उसके पार्ट पढ़ा कि दो बन जाते हैं। एक होता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और दूसरा होता है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का पता चलता है, जबकि इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। तो चाहे आपका डेफिनिट हो या फिर इंडेफिनिट हो, अगर हम हाउ मेनी अर्थात कितनी या कितने से प्रश्न करेंगे और जो भी हमें जवाब मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत तीन पार्ट बन गए थे: कॉर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव नंबर। कॉर्डिनल नंबर का मतलब था काउंटिंग, ऑर्डिनल नंबर का मतलब था क्रमसूचक शब्द या क्रमसूचक संख्याएं, और मल्टीप्लिकेटिव नंबर का मतलब था गुणा और भाग बताने वाली संख्या। इंडेफिनिट नंबर
के अंतर्गत हम आ गए कि इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसके अंतर्गत ऑल, सम, नो, एनी, मेनी, फ्यू, सेवरल और वेरियस जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु याद रहे कि इनके बाद काउंटेबल नाउन आएगा। हाउ मेनी से प्रश्न करेंगे तो जो भी जवाब मिलेगा वो हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आइए जो है एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे कह दिया जाए ऑल मेन मस्ट डाई। अब देख रहे हो ऑल आया हुआ है, ऑल यहाँ भी रखा है, यहाँ मेन आया हुआ है। देख लीजिए मेन आपका क्या है, काउंटेबल नाउन, जिसमें कौन सा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे कह दिया जाए मेनी बॉयज वेंट देयर। अब यहाँ पर आपका क्या मिला, मेनी देख लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है, मेनी इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में मेनी के आगे आया है बॉयज, और बॉयज आपका क्या है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में आपका है प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि काउंटेबल नाउन भी आपका दो प्रकार में बढ़ जाता है। एक तो आप बचता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा बन जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आप देख रहे हैं कि इनके बाद आपका नाउन आएगा, वह नाउन काउंटेबल होगा। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन होगा नाउन आपका काउंटेबल। जैसे शी हैज सेवरल बुक्स टू रीड। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सेवरल आया हुआ है, सेवरल इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में रखा हुआ है। सेवरल के बाद आ रहा है बुक्स, और बुक्स आपका है काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन में है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना है कि जैसे आपने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपका दो प्रकार में बढ़ गया, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा कि किसी सेंटेंस में कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव नंबर, इन तीनों का या इनमें से किसी दो का प्रयोग करना हो तो ओसियम के क्रम का पालन करते हैं, मीन्स ऑर्डिनल, कार्डिनल, देन मल्टीप्लिकेटिव। उसी प्रकार से अब यहाँ पर आ गया कि यदि किसी सेंटेंस में डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, कौन सा, डेफिनिट, और डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और साथ ही साथ आपका आ जाए इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर इनका प्रयोग होता है तो इनके रखने का क्रम होता है। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव एवं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आए हों तो सबसे पहले क्या उनसे रखेंगे, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसमें रखेंगे। डेफिनिट के अंतर्गत तीन आए थे, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि कम से कम दो आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीन आ सकते हैं डेफिनिट में, तो ओसियम के क्रम का भी पालन करवाना है। जैसे कह दिया जाए सिंगल, a, many, room is airy। सिंगल, a many, room is airy, कहा बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है। तो पहले तो यहाँ पे आइए, सिंगल आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, और ए आपका क्या है, कार्डिनल नंबर, मेनी आपका क्या है, ये तो हो गया इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और ये दोनों कहाँ पे आ गए, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव पर आ गए। अब बताइए किसी सेंटेंस में डेफिनिट और इंडेफिनिट दोनों न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो पहले कौन सा रखेंगे, इंडेफिनिट रखेंगे। ये यहाँ पर देखिए, बाद में किसको रखेंगे, डेफिनिट को रखेंगे। डेफिनिट के अंतर्गत तीन नंबर आते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहले ऑर्डिनल रखना है, फिर कार्डिनल रखना है, फिर मल्टीप्लिकेटिव रखना है। तो पहले तो इंडेफिनिट रख लीजिए। इंडेफिनिट में आपका क्या आ जाएगा, मेनी।
उसके बाद डेफिनिट रखेंगे तो डेफिनिट में आप कौन कौन सा आया आपका सिंगल और ए आया, जिसमें सिंगल आपका मल्टीप्लिकेटिव है, सी ए आपका क्वार्डिनल है। तो पहले क्वार्डिनल आएगा, उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेटिव आएगा। मेनी आ सिंगल रूम इज एयर। ये सेंटेंस गलत था और ये सेंटेंस आपका सही हो चुका है। तो क्या बन गया, मेनी आ सिंगल रूम इज एयरी। इस प्रकार से हमने इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।